हाय गाइस, आज हम एक अपना नया चैप्टर चालू कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। यस सर, आपने सही सुना, पार्टनरशिप हम चैप्टर चालू कर रहे हैं। हमने हमारी लास्ट 10 क्लासों में हमने हमारा जो लास्ट 10 क्लासें लगाई, क्लास नंबर 1 से लेके क्लास नंबर 10 तक, क्या बोला मैंने, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक हमने क्या निपटाया था, हमारा अमलगमेशन। बट आज हम हमारा एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, नया चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स। और सर मैं बता देता हूं, इसका जो वेट रहता है एग्जाम पर्पस के लिए वो रहता है 15 to 20 मार्क्स का। आप इस बात को ध्यान में रखिए सर, 15 to 20 मार्क्स का रहता है और हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है सर। ईच अटेम्प्ट में, हर एक अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आया है। ऐसा कोई सा भी अटेम्प्ट नहीं है आईसीआई ने अभी तक जिसके अंदर इसका क्वेश्चन आईसीआई ने नहीं पूछा हो। हर एक अटेम्प्ट के अंदर इसका क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। आई बात समझ में? यस सर। तो सर हमारा क्या तरीका होगा पार्टनरशिप पढ़ने का, मैं आपको बताता हूं। पार्टनरशिप में क्या क्या हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम कवर करेंगे पूरी पार्टनरशिप के टॉपिक को। देखो, पार्टनरशिप में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक्स। बेसिक्स मतलब किसके रिगार्डिंग बेसिक पढ़ेंगे सर? क्या एडमिशन पढ़ेंगे? नहीं सर। क्या रिटायरमेंट पढ़ेंगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे? डिजोल्यूशन में क्या बेसिक्स है, डिजोल्यूशंस के बेसिक जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे सर? गार्डनर वर्सेस मरे, जो आपने पढ़ा भी होगा, हम उस रूल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे सर? फिर हम पढ़ेंगे सर जब सेल हो जाए ऑफ फर्म का। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे सर? जब अमलगमेशन हो जाए किसका? फर्म्स का। सर एक और भी तो टॉपिक पढ़ेंगे। यस सर। इसके बाद पढ़ेंगे हम एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर क्या होते हैं सर? दो मेथड होते हैं। एक होता है मैक्सिमम लॉस मेथड, एक होता है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हम एक ये पढ़ेंगे। तो आई बात समझ में? हमारे को टोटल कितने टॉपिक पढ़ने हैं सर? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 में भी ये 5th का 1 और 5th का 2। सर ये चीजें अगर आपने पढ़ ली तो मैं मजाक नहीं कर रहा सर, 15 to 20 मार्क्स आपके पॉकेट में होंगे सर। जैसे मैंने मेरी पूरी कोशिश करी थी आपको क्या बोलते हैं अमलगमेशन वाला चैप्टर एकदम इजी बनाने के लिए, वैसे ही सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो पार्टनरशिप वाला चैप्टर है वो भी एकदम इजी हो जाए और आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। सर टोटल कितनी क्लासें लगेगी? जैसे आपने अमलगमेशन बताई थी 10 क्लासें, तो सर जैसे पार्टनरशिप में टोटल कितनी क्लासें लगेगी, एक्सपेक्टेड कितनी लग सकती है? सर मैं कहता हूं कि वही 10 से 11 क्लासें भी आपकी पार्टनरशिप में लगेगी। तो सर क्या हमारा पढ़ने का स्टाइल वही रहेगा क्या जैसे हमने पार्टनरशिप में किया था? यस सर, वही रहेगा। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट कॉपी में कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे और फिर उसके रिगार्डिंग जो भी आईसीआई की बुक्स के एग्जाम्पल्स है या जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम क्या करते रहेंगे? सॉल्व करते रहेंगे। क्लियर क्या? यस सर। तो स्टार्ट करें हम हमारा पार्टनरशिप का। यस सर। तो सर स्टार्ट करते हैं हम हमारे बेसिक्स से। लिखेंगे आप अपना सर फर्स्ट नोट। सर आपको जैसा पता होगा कि जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, जब भी फर्म डिसॉल्व होती है, जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। यस सर। तो हम कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? पहले मैं वो अकाउंट बना देता हूं। फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। सर कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? पहला अकाउंट हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। यस सर, हम एक रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाते हैं। और सर हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? हम एक बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस सर। हम और कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस सर। उसके अलावा सर हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर? उसके अलावा हम बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट, यस सर। इसके अलावा कौन सा बनाते हैं सर? कैश एंड बैंक अकाउंट। बनाते नहीं बनाते? यस सर बनाते हैं। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये अकाउंट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। मतलब जब भी डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा, सिंपल डिसोल्यूशन का, तो जैसा आपको पता है कि आपने 11th-12th में भी करा होगा या सीए फाउंडेशन में भी करा होगा कि हमेशा हम कुछ अकाउंट्स को बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? अब कुछ चीजें हम लिखते चलते हैं। सेकंड नोट, क्या बोला मैंने? सारी असेट, क्या बोला मैंने? ऑल असेट एक्सेप्ट कौन सी असेट को छोड़कर? फिक्टिशियस। फिक्टिशियस असेट्स को छोड़कर सारी जो असेट्स है हम उसको क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के क्या करते हैं? डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कर देते हैं? हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं। लॉजिक क्लियर हुआ? क्या समझ में आई ये लाइन? क्या बोला मैंने? समझ में आया क्या बोला मैंने? एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स को छोड़ के जितनी भी असेट्स होती है, ऑल असेट्स, जो भी असेट्स होती है हम उसको क्या करते हैं? क्या करते हैं सर? हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सर एक बात बताइए आप मुझे, अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हो तो क्या अब इस ऑल असेट के अंदर, सुनना सर ढंग से, क्या पूछ रहा हूं मैं, क्या इस ऑल असेट के अंदर कैश या बैंक भी इंक्लूड होगा क्या? कैश या बैंक भी इंक्लूड होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर हम कैश एंड बैंक का तो एक अलग से अकाउंट बना रहे हैं ना। तो मतलब सर मैं क्या लिखाऊंगा? मैं आपको ऐसे लिखाऊंगा, मैं आपको ऐसा लिखाना चाहूंगा थर्ड नोट कि ऑल असेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको? समझ में आया क्या सर मैंने क्या बोला? यस सर। सर आपने बोला सारी असेट्स, क्या बोला सर आपने? सर आपने बोला सारी असेट्स, किसको छोड़कर? कैश एंड बैंक को छोड़कर। किसको छोड़कर? कैश एंड बैंक को छोड़कर और फिक्टिशियस असेट्स को छोड़कर। जितनी भी असेट्स होती है सर आपकी, वो कहां चल जाती है सर? आपके रियलाइजेशन अकाउंट में चल जाती है। तो सर फोर्थ नोट कि ये फिक्टिशियस असेट्स होती कौन कौन सी है? सर जैसे पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, सर जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। सर जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, एक्सेट्रा। क्या सर आपको अब असेट साइड ट्रांसफर करने में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में असेट्स को ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो आपको समझ में आया कौन कौन सी असेट्स ट्रांसफर होती है? सर सारी असेट्स ट्रांसफर होती है, सारी। किन को छोड़कर? फिक्टिशियस असेट्स को छोड़कर एंड कैश एंड बैंक बैलेंस को छोड़कर। अब आपको लॉजिक समझ में आया कि कैश एंड बैंक बैलेंस को क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि सर हम उनका अलग से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इस कारण से छोड़ा जाता है। और फिक्टिशियस असेट्स सर एक्चुअली में असेट्स नहीं होती है, क्योंकि उनका कोई रियलाइजेशन नहीं होता है। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब आगे फिफ्थ पॉइंट। तो सर अब लायबिलिटीज में क्या होगा? सर सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी, तो क्या लिखेंगे? ऑल लायबिलिटी। क्या बोला मैंने? ऑल लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटी बोला हूं सर मैं? आउटसाइडर लायबिलिटीज। जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है वो क्या होती है? आर ट्रांसफर्ड
क्या की जाती है सर? ट्रांसफर कर दी जाती है टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लॉजिक क्लियर हुआ आपको? कौन सी असेट्स, कौन सी लाइबिलिटीज बोली मैंने? मैंने कौन सी लाइबिलिटीज बोली सर? मैंने कौन सी लाइबिलिटीज बोली आपको? सारी आउटसाइडर लाइबिलिटी, जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती है ना, जितनी भी, चाहे से वो करंट लाइबिलिटी हो या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो, सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या हो जाती है? ट्रांसफर कर दी जाती है टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। 6th, ऑल प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस होते हैं आर ट्रांसफर्ड, कहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं सर? टू क्रेडिट साइड में ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ? यहां तक की चीज सर आपको समझ में आई क्या? यस सर। सर आपने हमारे को ये तो बता दिया कि सर सारी असेट ट्रांसफर हो जाएगी, सर सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएगी, असेट के अंदर फिक्टिशियस असेट ट्रांसफर नहीं होगी, कैश एंड बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, लायबिलिटीज के अंदर आउटसाइड लायबिलिटी ही ट्रांसफर होगी, प्रोविजन सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। बट सर ये ट्रांसफर किस वैल्यू पे होंगे? फेयर वैल्यू पे होंगे या बुक वैल्यू पे होंगे? तो नोट नंबर 7, ऑल असेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक एंड फिक्टिशियस असेट्स को छोड़कर एंड ऑल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द रेट बुक वैल्यू। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? यस सर, क्लियर हो गया। सारी असेट एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, किस पे करेंगे? एट द रेट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का सर दूसरा नाम होता है कैरिंग अमाउंट, जो आपको पता होगा। पॉइंट नंबर 8। क्या सर यहां तक का समझ में आया सबको? यहां तक का सबने उतार लिया? यस सर। ये बेसिक हमारा यहां से चालू हो रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको। ये यहां से हमारी क्लास आज की चालू हुई है, ठीक है सर? यस। आते हैं सर अपने अगले नोट्स पर। सर अब कुछ चीजें हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए मतलब सर जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी, सुनना सर आप, ऑल रिजर्व्स, क्या बोला मैंने? ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड फिक्टिशियस असेट्स, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जो भी सरप्लस होते हैं, जो भी फिक्टिशियस असेट्स होती है, वो क्या होती है? आर ट्रांसफर्ड, क्या बोला मैंने? आर ट्रांसफर कर दी जाती है टू दो केस। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फिक्स्ड कैपिटल है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल दैट इज जहां पे क्या हो, देयर इज करंट अकाउंट, देयर इज ऑल्सो करंट अकाउंट। यहां पे करंट अकाउंट भी है अलॉन्ग विथ कैपिटल अकाउंट। यहां पे ओनली कैपिटल अकाउंट है। अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस है, क्या बोला मैंने? अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस है तो क्या करेंगे हम? ट्रांसफर कर देंगे सबको, किसके अंदर? करंट अकाउंट के अंदर। और इसके अंदर किसके अंदर? कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्या लॉजिक क्लियर हुआ? समझ में आया? सारे रिजर्व्स, सारे सरप्लस, सारे फिक्टिशियस असेट्स
अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट के अंदर, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्या लॉजिक आपको क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब सर आपकी बैलेंस शीट में क्या बचा है? सिर्फ बैलेंस शीट में सर आपका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बचा है, जो तो आप डाल ही दोगे। अब सर कुछ दिक्कत पता है कैसे आती है? कुछ दिक्कत आती है जो मैं आपको बता देता हूं। 9 पॉइंट, फॉलोइंग आर नॉट रिजर्व एंड सरप्लस। पहला पॉइंट, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट फंड। बी, प्रोविजन फॉर पीएफ, ईएसआई, ईएस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये दोनों क्या होती है सर? आपकी लायबिलिटीज होती है। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो ये आपके रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपके रिजर्व एंड सरप्लस नहीं होते हैं। क्लियर हो गई क्या? यस सर। समझ में आया आपको चीजें? समझ में आई आपको? अभी तक के सर ये जो 9 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए, ये जो 9 पॉइंट थे सर, ये आपके बेसिक्स थे। बेसिक्स थे मतलब कि सर आप ये जो 9 पॉइंट थे वो स्टार्टिंग के किससे रिलेटेड करते थे? किससे रिलेटेड थे ये 9 पॉइंट? आपके रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड थे। कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे, सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे नहीं करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का क्या करेंगे, उनका क्या करेंगे, उनका क्या करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। अब आगे चलते हैं सर। 10वां पॉइंट, पार्टनर्स। सर पार्टनर का रिलेटेड का लोन हुआ तो क्या करना है? ओके, पार्टनर रिलेटेड लोन हुआ तो क्या करना है? ट्रीट इट एज ए आउटसाइडर लायबिलिटी। और जैसे ही आपने इसको आउटसाइडर लायबिलिटी ट्रीट करा सर, तो इसको कहां ट्रांसफर कर दोगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट में। समझ में आई बात? यस सर। 11वां पॉइंट पढ़िएगा सर, क्या लिखा हुआ है? पढ़ना सर, मैं जो लिखा रहा हूं आपको। हाँ, जैसे कि सर, हाँ इसमें अंदर सर ये जो आपने लिखा था ना अभी, ये फॉलोइंग आर नॉट रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर सर आप थोड़ा सा और लिख लीजिए। ठीक है, तो आप इसके अंदर सर 2 पॉइंट और लिख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। सर ये जो आपका क्या बोलते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व होता है ना सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ये भी सर आपका एक तरीके से लायबिलिटी होता है। इसको भी आपको क्या करना होता है? ट्रांसफर करना होता है। समझ में आई बात? ऐसे सर ये जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, ये भी सर आपके एक तरीके से लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज तो नहीं कहेंगे सर हम इन्हें, क्योंकि लायबिलिटीज होगी तो सर फिर हमारे को इनका पेमेंट करना होगा। बट एक तरीके से सर ये असेट्स के ऊपर प्रोविजंस बनाए जाते हैं, जिनका एक्चुअली में कोई पेमेंट नहीं होता, जिनका एक्चुअली में कोई पेमेंट नहीं होता, बट सर ये बनाए जाते हैं ताकि असेट्स की वैल्यू में अगर कोई फ्लक्चुएशन भी हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इससे सेट ऑफ हो सके। आई बात समझ में? यस सर। तो क्लियर रहेगा आपको? क्लियर रहेगा क्या? यस सर। क्लियर हो गई चीज? यस। अब हम मिलते हैं हमारे अगले नोट्स पर, 11वें नंबर पर। ये थी सर जनरल बातें जो आपको लायबिलिटीज असेट्स को ट्रांसफर करते समय ध्यान में रखनी है। अब सर अपन और बातें करते हैं आगे, जैसे कि मैंने अभी पार्टनर रिलेटेड लोन के बारे में बताया आपको कि जो पार्टनर का रिलेटेड लोन होता है उसको अपन को क्या मानना है? एज ए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ट्रीट करना है। ये सॉरी, यहां से थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। ट्रीट एज ए आउटसाइडर लायबिलिटी। क्लियर क्या? क्लियर हुआ क्या सर? यस सर। अब अपन 11 पॉइंट पढ़ते हैं। 11 पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं,
सर कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है कि आपको क्या करना है, करंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, तो बना देंगे। अब सर करंट अकाउंट बना देंगे तो फिर करंट अकाउंट को बंद भी तो करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो करंट अकाउंट है, क्या बोला मैंने, करंट अकाउंट विल बी क्लोज्ड बाय कैपिटल अकाउंट। क्या यहां तक का सर आपको चीज क्लियर हुई क्या? सर ये 11 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए क्या? आप मुझे सिर्फ इन 11 पॉइंट्स के ऊपर बताइए, क्या आपको सारी चीज क्लियर हुई क्या ये 11 पॉइंट की? अगर सर ये चीज क्लियर हुई हो तो अब हम हमारे आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, बेसिक्स के अंदर 12वां पॉइंट। सर कभी कभार क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कभी कभार जो अब असेट्स को हम बेच भी देते हैं तो हमारे को उससे पैसा भी मिलेगा, रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स। अब सर असेट से पैसा हमारे को 3 टाइप से मिल सकता है। मैं पहले 2 टाइप की बात कर लेता हूं, फिर तीसरे टाइप पे भी आ जाएंगे। एक तो मैंने सेल कर दिया इसको फॉर कैश के लिए सेल कर दिया। दूसरा इसको पार्टनर ने ले लिया, पार्टनर टुक अवे, पार्टनर ने ले लिया। और तीसरा सर मैं कहता हूं कि इसे टेकन बाय पार्टनर। ठीक है सर। और तीसरा मैं कहता हूं कि सर इसे क्या हुआ, टेकन बाय क्रेडिटर। तो सर मैंने असेट्स के आपको कितने रियलाइजेशन बता दिए, 3 बता दिए। अगर सेल हुई है फॉर कैश तो हम एंट्री क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश मिला, अब सर असेट गई है तो टू असेट करते हैं ना। बट सर एक बात बताओ मैंने आपको, आपने उस असेट को, ये सर कौन सी असेट्स की बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं कोई सी भी असेट हो, जैसे कोई सी भी असेट हो, ऐसा नहीं, ये मैं बात कर रहा हूं रिकॉर्डेड असेट्स की। किसकी बात कर रहा हूं, रिकॉर्डेड असेट्स, जिन्हें हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब वो असेट्स जिन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में पहले ही ट्रांसफर कर चुके हैं, अगर हम उन्हें बेच देते हैं फॉर कैश के लिए तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। नहीं सर, जब हमने उन असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दिया है तो अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से एंट्री पास करेंगे। समझ में आई बात? अगर पार्टनर ले लेता है, अगर पार्टनर ने असेट को ले ली है तो सर हम क्या एंट्री करेंगे भैया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर कैपिटल आएगा या करंट आएगा? सर फंस गए ना। अब मैं वही चीज आपको बताता हूं, देखो सुनना सा ढंग से, क्या बोला है मैंने, पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। समझ में आई बात मैंने क्या बोला? अगर आपका करंट अकाउंट खुला हुआ है तो करंट अकाउंट में डालोगे, अदरवाइज किसमें डालोगे, कैपिटल अकाउंट में। सिंपल सी बात है। और अगर क्रेडिटर ने ले ली तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर, क्रेडिटर कम हो रहे हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। असेट भी अपन ने कहा डाल चुके हैं, असेट अपन कहा डाल चुके हैं रियलाइजेशन में, क्रेडिटर भी अपन कहा डाल चुके हैं रियलाइजेशन में, तो नो एंट्री। क्या सर आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको रियलाइजेशन फ्रॉम रिकॉर्डेड असेट्स ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। 13th नंबर, अगर मेरे को रियलाइज्ड होता है रियलाइजेशन फ्रॉम अनरिकॉर्डेड असेट, मान ले अनरिकॉर्डेड असेट है, मैंने असेट्स रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, मतलब पहले से जिन्हें हमने बुक ही नहीं करा, उसके भी 3 तरीके हो सकते हैं। मैंने उसको बेच दी हो, सेल कर दी है, टेकन बाय पार्टनर है, और तीसरा तरीका क्या बोला मैंने, टेकन बाय लायबिलिटी है। तो फिर क्या करेंगे, सुनना सा ढंग से, अगर मैंने सेल कर दी है, सिंपल सी बात है सर, अगर मैंने सेल कर दी है
तो सेल करोगे तो सर आप क्या एंट्री करोगे? सर जैसे ही आप सेल करते हो किसी असेट्स को अगर आप सर सेल करोगे तो वो आप एंट्री क्या करोगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, नहीं करोगे? यस सर, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। करोगे बैंक अकाउंट डेबिट? यस सर। टू क्या रियलाइजेशन लिखोगे या टू असेट्स लिखोगे? सोचो और बताओ सर, बताओ सर, सोचो। सर अपन कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ कुछ भी नहीं करना सर, रियलाइजेशन अकाउंट को ही क्रेडिट करना है। क्यों करना है सर? क्योंकि सर ये कहा जाता है कि जो भी आप असेट्स बेचोगे उससे जो भी पैसा आया है उसको आप कहां डाल दोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। और उसको क्यों यूज में लोगे? आप लायबिलिटीज पेड आउट करने में यूज में लोगे। यहां तक की बात समझ में आई क्या सर? यस सर। अगर टेकन बाय पार्टनर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब एंट्री क्या है? सेम है। आई बात समझ में? टेकन बाय लायबिलिटी। अब सर लायबिलिटी ने ले ली किसी, सर अगर किसी लायबिलिटी ने ले ली तो क्या एंट्री करेंगे? नो एंट्री। क्या ये चीज समझ में आई क्या सर आपको? समझ में आया सर आपको? अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट होती है तो हम उसका क्या करते हैं? अनरिकॉर्डेड असेट्स का क्या ट्रीटमेंट समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है। अब सर हम बात कर लेते हैं हमारे 14th पॉइंट की। क्या 14th पॉइंट की? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। क्या बोला मैंने सर? क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ कहता ही नहीं है। अबाउट किसके बारे में? सर किसके बारे में नहीं कहता क्वेश्चन? क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट किसके बारे में सर? अबाउट रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। अबाउट रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। सर असेट्स के रियलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे? उसकी वैल्यू, रियलाइजेशन वैल्यू क्या है उसकी रियलाइजेशन वैल्यू क्या है? इज नील। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ क्या सर 14 पॉइंट तक? यस सर। अब हम बात करते हैं 15th पॉइंट की। अबाउट लायबिलिटीज। अबाउट लायबिलिटीज। अब सर आप कौन सी लायबिलिटीज की बात कर रहे हो? सिंपल सी बात है सर, आउटसाइडर लायबिलिटीज की बात करूंगा। आउटसाइडर लायबिलिटीज में भी सर किसकी बात कर रहे हो? रिकॉर्डेड की ही बात करूंगा। तो सर अब आपको समझ में आ गया, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, ट्रीटमेंट तो क्या होता है सर? सेम ही होता है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अगर सर लायबिलिटीज अगर मैं पे कर रहा हूं, देखो 3 तरीके होते हैं लायबिलिटीज के भी। क्या होते हैं? 2 तरीके होते हैं लायबिलिटीज के। क्या? या तो मैं उसको पेड ऑफ कर दूं, या तो मैं उसे क्या कर दूं? पेड ऑफ कर दूं बाय कैश। या फिर दूसरा तरीका मैं क्या कहूंगा सर? पार्टनर्स ले लिया, टेकन बाय पार्टनर। समझ में आई बात? यस सर। अगर मैं पेड ऑफ कर देता हूं बाय कैश तो एंट्री क्या करूंगा सर? रियलाइजेशन टू कैश। समझ में आई बात? या टू बैंक, जो भी, टू कैश या टू बैंक। लॉजिक क्लियर हुआ? लेकिन अगर पार्टनर ने ले ली तो मेरी लायबिलिटी तो कम हो गई। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में डालेंगे, नहीं तो फिर अपन कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। क्या सर आपको ये चीज क्लियर हुई क्या? लायबिलिटीज वाली चीज क्लियर हुई आपको? यस सर। समझ में आया क्या सर आपको लायबिलिटीज के बारे में? यस सर। अगर आप सर आपकी लायबिलिटीज के बारे में अगर आपको चीज क्लियर हुई हो तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। समझ में आया सर आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर लायबिलिटीज के बारे में? पॉइंट नंबर 16। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। क्या बोला मैंने? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेमेंट, अबाउट पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, देन व्हाट? देन assume paid to the extent of their book value,
क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ? असेट्स के केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे उनकी रिलाइजेबल वैल्यू नील है, लेकिन अगर लायबिलिटीज के केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानेंगे कि हमने उनकी बुक वैल्यू के बराबर उनको पेमेंट किया है। समझ में आया? यस सर। पॉइंट नंबर 17 लिखते चलिए सर आप। अब आता है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर के बारे में कि आपने सर कहीं पेमेंट कर दिया हो किसका? रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर का। रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर, लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर। तो सर सिंपल सी बात है, आप क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करोगे नहीं करोगे? यस सर। बट अब एक और चीज, कभी कभार सर क्या पता पार्टनर कैपिटल बोले कि यार मैं उठा दूंगा आपकी बार का खर्चा, तो हम एंट्री क्या करेंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे। टू क्या कर देंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल नहीं सर, पहले करंट अकाउंट को करेंगे। तो सर कभी कभार क्या होता है पार्टनर्स भी उठाते हैं, तो हम क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? यस सर। 18th नंबर करें? यस सर। अब 18th नंबर सर सुन लेना ढंग से। सर कभी कभार क्या होता है पार्टनर जो होता है ना, पार्टनर वो मेक्स मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स रियलाइज्ड। जो हमने असेट्स रियलाइज्ड की है उसका मिस एप्रोप्रिएट कर देता है। मान लो एक डेटर से उसको 10 लाख रुपए वसूल हुए, वो खुद ले गया अपने घर पे, तो सर एक तरीके से हमने तो पार्टनर्स को क्या कर दिया? करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, जो भी अकाउंट था उसको हमने क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। समझ में आई क्या बात? और टू क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्योंकि सुनना ढंग से, हमने हमारी असेट्स जो रियलाइज्ड हुई है, मतलब एक तरीके से हमारा डेटर तो कम हो गया, डेटर ने तो पैसा दे दिया टू रियलाइजेशन, बट हमारे बैंक में ना आके वो हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला गया। क्यों? क्योंकि उसने मिस एप्रोप्रिएट कर दिया। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे क्लास एंड नाउ दैट 19 पॉइंट। क्या पॉइंट है वो सर? सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में। ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको ट्रीट करना है एज ए लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? आउटसाइडर लायबिलिटी। तो अब आपको समझ में आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है, पेमेंट करना है। क्या सर अब आपको चीजें समझ में आई? क्या क्लियर हुई क्या सर आपको चीजें? यस सर। अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी सर। आज की क्लास में सर हम इतना ही रखेंगे। हम हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी, क्लास नंबर 2, सुन लीजिएगा सर ढंग से, क्लास नंबर जो 2 होगी हमारी पार्टनरशिप की, उसके अंदर हम जो भी हमारे जो आज हमने लिखा है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईसीआई की बुक से। एग्जाम्पल नंबर 1 होगा, 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। मतलब टोटल ये 4 क्वेश्चन सर हम हमारी क्लास नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। और क्लास नंबर 3 में हम क्या करेंगे सर? हम हमारे इस चैप्टर के गार्डनर वर्सेस मरे जो फेमस एक रूल है उस पे वर्किंग चालू करेंगे। समझ में आई बात? तो सर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सर मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में।